हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन बोल्ट। आज हम बेसिकली कवर करेंगे दो टॉपिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा स्टेप्स टू राइट एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम एंड सेकंड टॉपिक होगा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो ये बहुत सिंपल है। पहली बार, ज़्यादा टेंशन ना लो, बिल्कुल आसान है। अब समझो क्या होता है। आप पहले अपना कोड तो लिखोगे कहीं। आपने अपना पहले कोड लिखा, अब कहाँ लिखते हो ये मैटर नहीं करता। आप चाहे उसे वीएस कोड पे लिखते हो, आप चाहे टर्बो सी प्लस प्लस पे लिखते हो, या किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखते हो, ये मैटर नहीं करता। आप अपना कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपने अपने कोड को रन किया। रन करने के बाद हो सकता है उसमें कोई बग्स आए या कोई एरर आए। आपने उस एरर को चेक किया और फिर उसे रेक्टिफाई किया या फिर उसे डिबग किया या जो भी किया उसके साथ। फिर आपने कोड को दोबारा रन किया। इस बार कोड रन हुआ और आपने अपना आउटपुट चेक कर लिया। मतलब आपने अपना कोड लिखा, कोड को रन किया, रन करने के बाद जो एरर्स हैं उन्हें सही किया, उसके बाद फिर से कोड को रन किया और अपने आउटपुट चेक कर लिया। यही होता है सिंपल एग्जीक्यूट स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। अब इसे थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि एग्जाम में लिख पाओ। तो पहला होता है ओपन एन एडिटर, फिर उसके बाद राइट द कोड, कंपाइल द प्रोग्राम, फिर डिबग द एरर्स, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट एंड रन द प्रोग्राम अगेन एंड व्यू द आउटपुट। सो ये सिंपल स्टेप्स थे एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम फाइल। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ठीक है, समझी। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जो आपने अपना प्रोग्राम लिखा है ना, वो किस में लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज पे। मशीन किस पे वर्क करती है? मशीन लेवल लैंग्वेज पे। तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बना? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मतलब जो आपकी सी प्रोग्राम की हाई लेवल लैंग्वेज की फाइल है, वो आखिरकार कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हुई, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि हम लोग सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर इस पे सिस्टम हमारा रन कर पाएगा। तो हम ईच स्टेप को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप होता है सोर्स कोड क्रिएशन। अब ये क्या समझो, पहले आप अपना कोड तो लिखोगे। आप पहले अपना लॉजिक तो दोगे, किसी भी टेक्स्ट एडिटर लाइक वीएस कोड पे लिखोगे या टर्बो सी प्लस प्लस पे लिखोगे, किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखोगे। पहले आप बताओगे तो कि हाँ भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। पहले आप मान लो आप सम करना चाहते हो तो सम का प्रोग्राम लिखोगे, आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट का प्रोग्राम लिखोगे। पहले आप प्रोग्राम लिखोगे, फिर उसे डॉट सी से सेव करोगे। तो ये जो डॉट सी फाइल बनी है ना, इसी को कहते हैं सोर्स कोड फाइल। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टूल यूज करोगे, कोई टेक्स्ट एडिटर। इनपुट क्या होगा? प्रोग्रामर लॉजिक, या तुम क्या प्रोग्रामर करना चाहता है, कोड करेगा वो हेलो लैंग्वेज में। उसके बाद आउटपुट क्या मिलेगा हमें? डॉट सी फाइल। अब मेरी सोर्स कोड फाइल बन गई। अब ये जाती है प्री प्रोसेसिंग में। इसमें आती है प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में काम कर रहा होता है प्री प्रोसेसर। कौन काम कर रहा होता है? प्री प्रोसेसर। ये क्या करता है? ये सोर्स कोड फाइल को लेता है, इसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करता है। वो मेजरली 3 टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। पहला टास्क क्या होता है? जो आपने हेडर फाइल इंक्लूड की है सारी, जो stdio.h इंक्लूड की है या जो भी आप इंक्लूड करते हो ऊपर, उसके कंटेंट को, मतलब वो उतनी तो होगी नहीं ना भाई, वो कुछ बड़ी फाइल होगी या कुछ होगा उसमें, आपने तो बस इंक्लूड किया कि हाँ इस चीज़ को उठा ला, उसमें और भी चीज़ें होंगी। तो प्री प्रोसेसर उसके कंटेंट को सोर्स कोड में इंक्लूड कर पा, ठीक है। प्री प्रोसेसर उसके कंटेंट को, हेडर फाइल के कंटेंट को सोर्स कोड में इंक्लूड करता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है? जो मैक्रोज होते हैं उनको उनकी डिफिनेशन से रिप्लेस करता है। अब कहोगे भैया मैक्रोज क्या है? अब समझो मैक्रोज क्या है। छोटा सा समझाता हूँ। मान लो आपने प्रोग्राम लिखा, जहाँ पे आपको लिखना है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 100 बार लिखना है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप करोगे? जिसको मैक्रोज नहीं पता होगा वो क्या करेगा? प्रिंटफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्रिंटफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 100 बार लिखेगा, पगला जाएगा आदमी। इससे बढ़िया आप मैक्रो डिफाइन कर दो। मैक्रो कैसे काम करता है? आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के लिए कोई एक कीवर्ड डिफाइन कर दोगे, लाइक ए डिफाइन कर दिया, बी डिफाइन कर दिया, सी डिफाइन, कुछ भी आप उसमें डिफाइन कर दोगे। हेडर्स, हेडर सेक्शन में, मतलब मैंने क्या किया? हैशटैग डिफाइन ए। मान लो मैंने कीवर्ड ए लिया, ए, और फिर ब्रैकेट में वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक। अब आप पूरे प्रोग्राम में जहाँ ए कीवर्ड लिखोगे रे,
वहाँ जब आपका सोर्स कोड प्री प्रोसेसिंग में जाएगा तो प्री प्रोसेसर उस ए को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से रिप्लेस कर देगा। समझे? यही होता है मैक्रो, मतलब प्री प्रोसेसर आपके मैक्रो को उसकी डेफिनेशन से रिप्लेस कर देता है। सेकंड टास्क। थर्ड टास्क क्या होता है? रिमूव कमेंट। अब आप जब प्रोग्राम लिखते हो तब कमेंट्स डालते हो ना, कमेंट्स तो किसके लिए? मेरे लिए हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड के लिए हो सकता है, या जिसको आप फाइल भेजो उसके लिए हो सकता है। क्या उसे मशीन को उससे मतलब है? यहाँ आज तो भैया सम करेंगे, आज भैया प्रिंटफ करेंगे, अबे घंटा उसे मतलब है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? उन कमेंट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, उसने ये सारे टास्क परफॉर्म किए, मतलब सोर्स कोड लिया, ये 3 टास्क परफॉर्म किया और हमें क्या दिया? एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल। क्या दिया हमें? एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल। अब हमें तो मिल गया एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल। क्या एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल पे अब भी मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है? नहीं भाई, अब भी ये 0 इन द फॉर्मेट नहीं है। तब ये एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल जाती है कंपाइलेशन में। कहा जाती है कंपाइलेशन में। कंपाइलेशन में वर्क कर रहा होता है आपका कंपाइलर। कौन वर्क कर रहा होता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? आपके एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल को लेता है, उसके ऊपर कुछ जादू टोना करता है और हमें क्या देता है? असेंबली कोड फाइल। ठीक है, अब समझो असेंबली कोड फाइल क्या होती है। असेंबली कोड एक अलग, बिल्कुल अलग टॉपिक है। अगर वो भी आपको समझना है तो मुझे आप छोटा सा कमेंट डाल देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। असेंबली कोड क्या होता है? जैसे आप फाइल और लैंग्वेज में वेरिएबल्स पे बात करते हो, वैल्यूज पे बात करते हो, ठीक है। असेंबली कोड में रजिस्टर्स पे बात होती है, मेमोरी एड्रेसेस पे बात होती है। मतलब जैसे आप वहाँ पे लिखते हो ना A = 30 हायर लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम रजिस्टर्स में वैल्यू लोड करेंगे और वैल्यू नहीं लोड करेंगे, वैल्यू का एड्रेस बताएंगे। मतलब असेंबली लैंग्वेज जो होती है, मतलब असेंबली कोड फाइल होती है, वो क्लोज टू मशीन आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, मतलब अब उसमें रजिस्टर्स में बात होंगी, मेमोरी एड्रेसेस पे बात होंगी और वहाँ पे मेरोनिक्स यूज होते हैं। लाइक लोड, लोड से आप क्या समझ रहे हो? कुछ वैल्यू लोड हो रही है। मूव, मूव से क्या समझ रहे हो? कि हाँ, कहीं पे वैल्यूज मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मेरोनिक्स यूज होते हैं। और वहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस पे बात होती है, रजिस्टर्स पे बात होती है। पहली चीज है। सेकेंड चीज, जो आपका असेंबली कोड बनेगा ना, वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए बनेगा। समझो क्यों? मान लो मेरा एक सिस्टम है, मैंने इसमें कोड लिखा, मैंने कोड रन किया। अब क्या हुआ? मेरे प्रोसेसर में 4 रजिस्टर हैं, तो जो मेरा असेंबली कोड बनेगा, वो 4 रजिस्टर के बिहाफ पे बनेगा। ठीक। अब सेम कोड मैंने अपने फ्रेंड को भेजा, फ्रेंड ने रन किया, फ्रेंड के प्रोसेसर में 10 ठो रजिस्टर है, तो उसका जो असेंबली कोड बनेगा, अब वो 10 या रजिस्टर के बिहाफ पे बनेगा। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो? जो असेंबली कोड बनता है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए बनता है। ठीक है, ये चीज़ समझे? अब देख लो क्या-क्या लिखा है। कंपाइलर यूज़ होता है, इनपुट में एक्सटेंडेड सोर्स कोड फाइल आती है। हाँ, आउटपुट, ये असेंबली कोड हमें आउटपुट की तरह देता है, जिसका एक्सटेंशन होता है .s। ठीक है। व्हाट हैपन? द कंपाइलर कन्वर्ट द एक्सपेंडेड सी कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज स्पेसिफिक टू टारगेट प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इस चीज़ को ध्यान देना, ये चीज़ इंटरव्यूअर इसमें फँसाता है थोड़ा। फिर इट आल्सो परफॉर्म सिंटैक्स चेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। फिर फिर की या फीचर्स होते हैं ह्यूमन रीडेबल असेंबली इंस्ट्रक्शंस, प्लेटफॉर्म इस स्पेसिफिक, इस कीवर्ड को भी याद रखना, मेनोनिक्स। ठीक है, ठीक है। अब हमें असेंबली कोड फाइल मिल चुकी है। क्या असेंबली कोड पे अब भी मशीन डायरेक्ट वर्क कर सकती है? नहीं। तो कि यहाँ भी अभी मूव है, कॉल है, 0 1 कहीं नहीं दिख रहा मुझे। तब ये फाइल अब जाती है असेंबलिंग प्रोसेस में। कहाँ जाती है? असेंबलिंग प्रोसेस में। अब असेंबलिंग प्रोसेस में क्या होता है? असेंबलर वर्क कर रहा हो। ठीक है, असेंबलिंग प्रोसेस में असेंबलर वर्क कर रहा होता है। असेंबलर क्या करता है? आपके असेंबली कोड फाइल को लेता है, टिम-टाम करता है और उसे ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। ठीक है, उसे क्या करता है? ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। अब ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? ऑब्जेक्ट फाइल होती है 0110 के फॉर्मेट में, मतलब ये भी मशीन कोड होती है ऑब्जेक्ट फाइल। अब इसे मशीन समझ सकती है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। बताऊंगा अभी क्यों। अभी बस इसे मशीन समझ सकती है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अभी बताता हूँ। तो क्या हुआ? मतलब अब आपके असेंबलर ने असेंबली कोड फाइल ली, उसे टिम-टाम किया, उसे ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया, जो कि ये मशीन कोड में है, जिसे लेकिन अभी मशीन समझ नहीं सकती है। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने कहीं असेंबली कोड में लिखा हुआ है मूव R1
R2 मतलब R2 की वैल्यू R1 में डालो। तो ये जो पूरा सिंटैक्स है ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है 011010 के फॉर्मेट में। जब आप अपने 4th या 5th सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो उसमें एक चार्ट बनता है। तो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के लिए एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड होता है। तो वो हर एक सिंटैक्स को बाइनरी कोड से बदलते जाता है और एक हमें ऑब्जेक्ट फाइल मिल जाती है। तो इसे मशीन समझ सकती है, लेकिन इस पे रन नहीं कर सकती। अब समझो क्यों? समझो क्यों? इसे कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी तो चाहिए होंगी भाई। मान लो मम्मी को तुमने बोला मम्मी पनीर की सब्ज़ी बना दो, या मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा आज तुम पनीर की सब्ज़ी बनाओ। मम्मी ने सब काट-पीट के तुम्हें दे दिया, प्याज़, लहसुन सब दे दिया, गैस चुला ही नहीं दिया। बना पाओगे? आपका सब तैयार है। आप समझ सकते हो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन क्या बना पाओगे भी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक्सटर्नल कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। कुछ आपको एक्सटर्नल रेफरेंसेस अभी चाहिए होंगे, पूरी तरह से रन करने के लिए। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट फाइल बन तो चुकी है, मशीन समझ सकती है, लेकिन अभी उसके पास कुछ एक्सटर्नल रेफरेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी रन नहीं कर सकती। इसके लिए अब सिनेरियो में आता लिंकिंग प्रोसेस। लिंकिंग में कौन काम करता है? लिंकर। अब ये लिंकर क्या करता है? लिंकर आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है, उसमें लिंकिंग करता है। लिंकिंग से आप क्या आप समझ रहे हो? मतलब चीज़ों को लिंक करना कि हाँ भाई तू इससे लिंक हो, हाँ तुझे ये करना है, तू वहाँ जा, तू वहाँ जा। मतलब वो एक तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को एक्सटर्नल रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस होते हैं, मतलब प्रिंटफ हुआ, स्कैनफ हुआ, इन वो सब चीज़ें इसे प्रोवाइड करता है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग समझो, वो एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है। क्या मतलब हुआ? जब हमने हाई लेवल लिखा था तो उसमें आपने मेन डिफाइन किया था, तो हम तो वही समझ पा रहे थे कि हाँ प्रोसेसर यहाँ से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। लेकिन मशीन को आप कैसे समझाओगे कि हाँ इस कोड को कहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है? तो जो एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है? लिंकर। कि भैया तुमको यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। सेकंड क्या था? मेमोरी लेआउट बनाता है। मेमोरी लेआउट एक तरीके से समझ लो मैप होता है कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ ये। अब यह बस कितना ही बेसिकली समझो। तो ये पूरा लिंकिंग प्रोसेस होता है। मतलब लिंकर ने ऑब्जेक्ट फाइल ली, उसमें लिंकिंग की, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस प्रोवाइड किए, उसके बाद एंट्री पॉइंट डिसाइड किया और हमें क्या दिया? अब दिया हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये फाइल रन कर सकती है। अब ये फाइल रन कर सकती है। ठीक है। तो क्या अब ये रन कर देगी? कैसे कर देगी भाई समझो। तो मम्मी ने खाना बनाया, प्लेट में परोस दिया, तुम्हें दिया ही नहीं, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर, जिसे लोडिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है, अरे बबुआ तुम आ गए, और इसे लोड करता है रैम में या प्रोसेसर क्यू में। अब यार प्रोसेसिंग क्यू क्या है? सॉरी प्रोसेसर क्यू नहीं, प्रोसेसिंग क्यू क्या है? कि प्रोसेसर कुछ काम कर रहा होता है, उसके लिए कई सारी प्रोसेसेस वेट कर रही होती हैं। तो ये जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग क्यू। तो क्या करता है लोडर? अब आपका आ गया प्रोग्राम, करता अच्छा ठीक है आओ तुमको तुमको प्रोसेसिंग क्यू में लगा देता हूँ। उसने प्रोसेसिंग क्यू में डाल देता है, ठीक, पहला काम ये करता है। उसके बाद उसे जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब आपका जब पोर्ट चलेगा तो उसे मेमोरी आर्किटेक्चर चाहिए होगा ना, वो चीज़ें उसे प्रोवाइड करता है। थर्ड, जैसे मान लो आप खेत में काम कर रहे हो या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत गंदे और डर्टी हो, तो क्या मम्मी सीधा आपको खाने की थाली रख देंगी और आप खा लोगे? नहीं। भाई आप आओगे, नहाओगे, धोगे, हाथ वो धोगे, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, फिर आप खाओगे। तो ऐसे ही लोडर भी प्रोग्राम के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसमें वो प्रोग्राम चल सके। उसके बाद सारी प्रिपरेशन हो गई एग्जीक्यूशन के लिए, लोड हो गया, प्रोसेसर के पास चला गया, एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। उसके बाद परफॉर्म होता है एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेसर आपके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और आपको एक प्रॉपर आउटपुट देता है। समझे? 7 स्टेप थे। कल आपने आपने हाई का लैंग्वेज बनाया, वो ऐसे करते हुए तब यहाँ पहुँची एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है? तो आए ओवरव्यू लेते हैं, मतलब एक रिकैप करते हैं। मतलब क्या आपने किया सबसे पहले? आपने एक सोर्स कोड लिखा कि डॉट सिम, ठीक? ये सोर्स कोड गया प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर ने 3 काम किए, हेडर फाइल इंक्लूड की, अरे क्या बोलते हैं, मैक्रोस को डिफिनीशन से रिप्लेस किया। थर्ड, कमेंट्स रिमूव किया। उसके बाद हमें क्या मिला था? हमें मिला था एक्सटेंडेड शॉर्ट कोड डॉट आई, ठीक?
अब डॉट आई किसके पास गई, कंपाइलर के पास गई। कंपाइलर ने क्या किया, इसको असेंबली कोड में बदल दिया। ठीक, असेंबली कोड का एक्सटेंशन क्या था, याद करो, डॉट एस। ठीक, फिर असेंबली कोड के बाद फाइल कहाँ गई, असेंबलर के पास गई। असेंबलर ने क्या किया, इसे ऑब्जेक्ट फाइल बनाया। ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या था, डॉट ओ। ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। अब इसे लिंकिंग में देना है, मतलब कुछ चीज़ इसे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए कहा गया, लिंकर के पास गया। लिंकर ने इसे सारी चीज़ें प्रोवाइड की। एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड, सॉरी। ओके, लिंकर के पास गया। लिंकर ने एक्सटर्नल रेफरेंसेस प्रोवाइड किए इसे, कि जो इसे चीज़ें चाहिए थी वो दी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फाइल को लिंक किया एक या दूसरे से। फिर हमें जाके मिली डॉट ई। अब डॉट ई मिल गई तो क्या अब ये रन कर जाएगी, नहीं रन करेगी भैया। इसके बाद ये गया लोडर में। लोडर ने क्या किया, प्रोग्राम उठाया और प्रोसेसिंग क्यू में डाल दिया। प्रोसेसिंग क्यू में फिर प्रोसेसर ने क्या किया, इसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें क्या मिला, आउटपुट। कितने सारे स्टेप्स थे, बहुत सिंपल थे, बस ये दिखने में बड़ा लगता है यार, कुछ है नहीं। एक बार देखोगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है। और सी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको इंटरव्यू में फंसा सकता है, जहाँ पे वो जब डीप डाउन जाएगा, जहाँ पे आप कहते हो ना कि हम माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ रहे हैं भैया, आखिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के ऊपर क्यों पढ़ रहे हैं, कंपाइलर डिजाइनिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको वेरिएबल बताऊँ, साइन अनसाइन वेरिएबल बताऊँ, डेटा डेटा टाइप्स बताऊँगा। फिर जो वो रेंज नहीं निकलती है कि हाँ इंट यहाँ से यहाँ तक कैसे करता, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इतना ही क्यों। किताबों में बोल देते हैं वो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इतना ही क्यों भाई। फिर सर्कुलर प्रॉपर्टी बताऊँगा आपको कि आखिर जब इससे इससे ज़्यादा हम लोग असाइन करते हैं तब वो वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट हो जाती है। आपको तो पता है कि सर्कुलर प्रॉपर्टी एक घड़ी में घूमता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? इंटरनली कैसे ये काम होता है, ये चीज़ें बताऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और भाई यार कसम बताऊँ बहुत मदद लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर लगता है कि किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है तो उसे भी ये शेयर करो। थैंक्स, बाय बाय गाइज़।